मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर मैं पढ़ाई करते करते ना थक जाता हूं और फिर मेरा मन नहीं करता पढ़ाई करने का। 2 घंटे करता हूं या मैक्सिमम कई बार 1 ही घंटे पढ़ाई होती है, उसके बाद मन ही नहीं करता बिल्कुल पढ़ने का। फिर मैं पढ़ना छोड़ देता हूं, किताबें बंद कर देता हूं और फिर मैं खेलने कूदने में लग गया या फोन में लग गया। ठीक है, मतलब मेरा पढ़ाई उस दिन का छूट जाता है, फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं होता। फिर मैं अपने आप को मोटिवेट करने की भी बड़ी कोशिश करता हूं, फिर बैठता हूं 15-20 मिनट ही जो है मैं कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ पाता हूं, फिर मैं पढ़ाई से नाता तोड़ देता हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए? और ये एक बच्चे का नहीं, ये ज्यादातर स्टूडेंट्स की अभी समस्या बनी हुई है। तो मैं क्या करूं? माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात को अपने दिमाग में फिट कर लो, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं मैं, कि जब आप लोग पढ़ने बैठते हो और आपका मन नहीं करे ना, थोड़ी देर के बाद मन करे थोड़ी देर बाद कि अब उठ जाऊं, अब मेरा मन नहीं हो रहा पढ़ने का, तो खुद के दिमाग से एक क्वेश्चन पूछा करो, आपको कौन सी जॉब चाहिए? आपको लाइफ में करना क्या है? बेटा हमारे सपने होते हैं यहां, इतने ऊंचे हमारे ख्वाब हैं, इतने ऊंचे हमारे सपने हैं, यहां हमारे सपने हैं और हमारे एफर्ट्स यहां हैं। मतलब तुम ये सोचते हो 1.5-2 घंटा दिन में पढ़ो और 1.5-2 घंटा पढ़ के आप सिलेक्ट कर लें किस चीज को? इस पोस्ट को। आपको यूपीएससी क्रैक करना है, आप पढ़ 2 घंटे रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में अचीव बहुत कुछ करना है और आप एफर्ट्स 2 घंटे के डाल रहे हैं, क्या वो अचीव होगा? वो नहीं होगा भाई। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ आपके साथ हुआ है, आपसे पहले ये कईयों के साथ हुआ है जो इस बीमारी को समझ नहीं पाए, और समझ नहीं पाए तो उन्होंने क्या लॉस उठाना पड़ा। आज वो एक छोटी नौकरी पर हैं और अब उनसे कोई पूछो क्या आप ये छोटी जॉब करके खुश हैं? कहते नहीं यार, अब ऐसा लग रहा है काश उस टाइम पे और मेहनत कर ली होती, हमें समझ आता था, हम पढ़ भी लेते थे, बट यार मैं 2 घंटे बाद ना उठ जाता था, काश उस टाइम पे हमने पढ़ाई कर ली होती। उनके दिमाग में अब ये क्वेश्चन है। तो यही आप अपने आप से अभी ये क्वेश्चन कर लो, बिकॉज अभी आपके पास समय है, ये समय वापस नहीं आना। एक बार ये निकल गया तो फिर उनकी जगह ही तुम हो गए, कोई छोटी मोटी नौकरी पे लगे होगे और इस दिन ये सोच रहे होगे यार मैं इस नौकरी के लायक नहीं था, मैं तो और बेहतर कर सकता था, मैं और अच्छा कर सकता था। अरे उस टाइम पे मैंने यूपीएससी का सपना देखा था, उस टाइम पे मैंने बैंकिंग जॉब्स के सपने देखे थे, मैं सोचा था कि एसबीआई पीओ निकालूंगा, सोचा था सीजीएल निकालूंगा, सोचा था ये फला फला जॉब करूंगा, और आज कर क्या रहा हूं? आज ये कर रहा हूं। और उस टाइम पे आप बहुत पछता रहे होगे। सो अपने दिमाग में एक बात फिट कर लो, जितनी बड़ी गोल होगी उतने बड़े एफर्ट्स भी मांगे जाएंगे आपसे। ये लाइफ स्ट्रगल का दूसरा नाम है। और लाइफ ये नहीं कि तुम्हारे साथ अच्छा करे और दूसरों के साथ बुरा, लाइफ सबके साथ एक समान है। जो जितने बड़े एफर्ट्स करेगा वो उतनी बड़ी गोल अचीव करेगा। यूपीएससी टारगेट है तो यूपीएससी के इक्वल एफर्ट्स भी होने चाहिए, बैंकिंग टारगेट है तो बैंकिंग के इक्वल एफर्ट्स भी होने चाहिए, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, XYZ कोई भी एग्जाम आप अपनी लाइफ में निकालना चाह रहे हैं तो उतने बड़े एफर्ट्स भी होना चाहिए। एक बिजनेसमैन जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो क्या सोचता है? मैं भी एक इतना बड़ा बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा ना, बस कोई हद नहीं। अगर वो उतने बड़े एफर्ट्स वाकई में लगा लेता है तो वो बनता है। अगर सिर्फ सपने सजाता है तो बेटा वो कुछ नहीं बन पाता। तो आप देख लो, आपको सिर्फ सपने सजाने हैं या आपको बनना भी है? अपने आप से क्वेश्चन पूछो, अपने आप से ही सवाल करने लग जाओगे ना तो आपको जवाब भी अपने आप से ही मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी आप थके पढ़ते पढ़ते तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल करें, मुझे क्या बनना है? वो लिखकर सामने लगा ले, भाई मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये बनना है। क्या उसके लिए 2 घंटे की स्टडी इनफ है या नहीं है? नहीं है तो बेटा वापसी बैठ जा पढ़ने। फिर तुम्हें किसी टाइम टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ने के अलावा तुम्हारे पास फिर कोई काम ही नहीं होगा। टाइम टेबल वो बनाते हैं जिन्हें खेलने के लिए भी टाइम निकालना होता है। कहता 2 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, 2 घंटे इंग्लिश पढ़ूंगा। क्यों भाई? अगर तेरा उस दिन 3 घंटे मैथ्स पढ़ने का मन हुआ तो मजदूर थोड़ी ना है, तू 2 ही घंटे पढ़ेगा, तेरे को शेड्यूल दे दिया गया। तो अपने आप को शेड्यूल में, उस टाइम टेबल में जकड़ो मत, अपने माइंड को रिलैक्स रहने दो। जब तक मैंने मैथ्स पढ़ूंगा, जब तक मैंने इंग्लिश पढ़ूंगा, जब तक मैंने जीएस पढ़ूंगा, जब तक मैंने रीजनिंग पढ़ूंगा, जब तक मैंने XYZ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मेरा मन है बस पढ़ूंगा, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करूंगा, तो फालतू का टाइम बर्बाद करना ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। आपको टाइम टेबल की जरूरत बिल्कुल नहीं है बनाने की। टाइम टेबल बनाना है, मेरे से सुन लो, सिंपल से, जो सब्जेक्ट वीक है उसको उतना ज्यादा ही पढ़ो, जो जितना वीक है उसको उतना ज्यादा पढ़ो, जो एग्जाम में ज्यादा वेटेज रखता है उसको ज्यादा पढ़ो। ये 2 एफर्ट्स रखो बस।
जो ज्यादा वीक है सब्जेक्ट उसको ज्यादा पढ़ो, और जो एग्जाम में ज्यादा मार्क्स की वेटेज रखता है उसको ज्यादा पढ़ो। आज का दौर ये है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे कई गुना मेहनत दूसरे स्टूडेंट्स करने लग रहे हैं। तो अपने दिमाग में बैठा लो, जब तुम रेस्ट कर रहे हो तो कोई पढ़ रहा है और वो भी तुम्हारे साथ ही एग्जाम देगा। तो जब तुम्हारे एफर्ट्स उसके एफर्ट्स से कम रहेंगे तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप एग्जाम निकालोगे? इम्पॉसिबल है। अभी CHSL की कट ऑफ आई है, बच्चे कह रहे हैं बहुत हाई है। अरे हाई गई है तो वो स्टूडेंट्स ने ही हाई की होगी ना, क्योंकि एक वो स्टूडेंट है जो CGL की तैयारी के लिए जो है अपना मन बनाए बैठा है, UPSC की तैयारी का मन बनाए बैठा है, बट वो छोटे एग्जाम्स भी देता है प्रैक्टिस के लिए और वो कट ऑफ को हाई जाता है। उसने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है प्लान किया हुआ है कि पहले छोटा लड्डू हाथ में आ जाए, फिर मैं बड़े लड्डू की जो है साथ दौड़ूंगा, फिर मैं बड़े लड्डू लेने की कोशिश करूंगा। मतलब छोटी जॉब एक बार लग जाए, छोटी जॉब एक बार मिल जाए, फिर उससे बड़ी जॉब की तैयारी स्टार्ट कर दूंगा। एकदम सेफ गेम खेलना चाह रहा है बच्चा, और ये बेस्ट वे है अपने आप को प्लान करने का। तो जो भी आपने गोल चुना है वो बड़ा गोल अपने माइंड में सेट रखो, एफर्ट्स उसी के लिए रखो और छोटे एग्जाम्स देते चले जाओ, ताकि एक सीढ़ी बन जाए आपकी और आप ऊपर बढ़ते चले जाए। बस रुकना मत। एफर्ट्स कम नहीं, एफर्ट्स बढ़ने चाहिए। तो जब भी थको अपने आप से सवाल करो, कहीं ये तो नहीं फ्यूचर में जाकर मैं पछताऊंगा। आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, आपके एफर्ट्स आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। तो सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, नींद छोड़नी पड़ती है सपने पूरे करने के लिए। ये नहीं नींद में सपने देख लिया, जब सपना आप नींद में देखते हैं वो सपना है, जब आप उसे दिन में भी सोचने लग जाएं वो सपना आपके जुनून में कन्वर्ट हो जाता है कि हां जो सपना देखा अब तो मुझे वो बनना है। और वो बनना है तो माय डियर स्टूडेंट्स अपने एफर्ट्स भी वो रखो, अपने एफर्ट्स भी वो रखो। हम देखते इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं यार, इनके पास तो इतना पैसा है, वो ऐसे ही नहीं आया पैसा बॉस, बहुत मेहनत की है उन्होंने और अब भी मेहनत करने लग रहे हैं, क्योंकि कुछ अचीव करना जितना मुश्किल है उससे कई गुना मुश्किल है उसको अचीवमेंट को बरकरार रखना और उससे आगे बढ़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। उन लोगों से पूछो आप लोग कितने घंटे सोते हैं, वो बोलेंगे यार चैन की नींद तो 3 ही घंटे सोते हैं। कहता बाकी तो बस सोते सोते भी दिमाग काम कर रहा होता है। जैसे जब आप लोग ज्यादा पढ़ते हैं ना, तो जब आप सोते भी रहते हैं तब भी आपका दिमाग काम कर रहा होता है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस कर रहा होता है। जो आप अपने आसपास देखते हैं, जो आप ज्यादा सोचते हैं, उसी के तो सपने आते हैं। एग्जाम के टाइम में याद करो, जब आप छोटे बच्चे थे 10th क्लास में थे, तब आपके पास एग्जाम के टाइम में आपको कैसे सपने आते थे? आप एग्जाम में चले गए, पेन भूल गए, यार मैं एग्जाम में बैठा हूं, ठीक है, जो याद किया वो एग्जाम में नहीं आया। तो वही तो सपने आते थे जिसके बारे में आप ज्यादा सोच रहे हैं। अगर हर टाइम आप पॉजिटिव सोचेंगे, मुझे एफर्ट्स बढ़ाने हैं, मुझे एफर्ट्स बढ़ाने हैं, तो आपको वो पॉजिटिविटी बनेगी और वही आपके माइंड में रात को भी दौड़ रही होगी। तो कहते हैं ना, सोते सोते भी फिर तो पढ़ोगे। सोते सोते पढ़ोगे का मतलब क्या होता है? पागल थोड़ा ना हो जाएंगे कि आंखें बंद और पढ़ रहे हैं। उसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी एकदम एक्टिव रहेगी अगले दिन के लिए, कि हाँ अगले दिन मुझे उठना है और मुझे पढ़ना है। वो प्रिपेयर करेगी अपने आप को। फिर आपके लिए 6-7 घंटे की नींद भी सफिशिएंट होगी। तो स्टूडेंट लाइफ में 7 घंटे जरूर सो, इससे कम सोओगे तो आप बीमार हो सकते हैं, या अगर आपको कम में आदत है, बन रही है, सेहत भी ठीक है, तो कम सो जाओ। अपने आप को पहचानो, अपने आप को ढालो और एफर्ट्स को कम मत होने दो। आपका एफर्ट्स ही आपका फ्यूचर है। फ्यूचर में ये ना हो कि आप पछताओ, काश उस टाइम पे अपने एफर्ट्स बढ़ा लेता। तो इन बातों को अपने दिमाग में रखो और जब भी पढ़ने से थको इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। लाइक करना और शेयर जरूर करना हर दोस्त के पास जो वाकई में लायक है और पढ़ने की नीयत रखता है। बाय बाय, टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद।